महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। और मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास में माता लक्ष्मी के गुरुवार के व्रत किए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती है और महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस मास में माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, धरती पर रहती हैं। तो अगर आप विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपका घर धन वैभव से भर देंगी माता लक्ष्मी। दोस्तों, जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे आप अच्छे से साफ कर लीजिए और वहाँ पे आप रंगोली भी बना सकते हैं चावल के आटे से। और अब हम यहाँ पे एक चौकी लगाएंगे। चौकी पे हमें लाल कपड़ा बिछाना है क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। तो अब हम यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेंगे चावल से और उसके बाद हम अक्षत का आसन देके भगवान विष्णु की फोटो मतलब स्थापित कर लेंगे, विराजमान करेंगे। और अब हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना मेन होती है, कलश की ही पूजा करी जाती है। तो कलश में चांदी का सिक्का आप डाल सकते हैं या फिर आप 1 रुपये का सिक्का ले लें। लौंग और दूर्वा, पुष्प, अक्षत, हल्दी, हल्दी की गांठ है तो वो ले सकते हैं, नहीं है तो आप पिसी हल्दी भी डाल सकते हैं। रोली और 2 लौंग और यहाँ पे पान के पत्ते, अशोक के पत्ते, मनी प्लांट के पत्ते, आम के पत्ते, मतलब 5 प्रकार के पत्ते आपको चाहिए। गुड़हल के पत्ते भी ले सकते हैं, चाहे तो आप 1 प्रकार के किसी के भी पत्ते ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कलश में जल भरेंगे, कलश में गंगा जल और कलश के कंठ में मौली बांध देंगे। फिर हमें एक नारियल लेना है और नारियल का अच्छे से हमें पूजन करना है। इस तरह से तिलक लगा देना है और रोली हल्दी से। और नारियल में ही माता लक्ष्मी की मुख आकृति बनाई जाती है और इस नारियल को हम एक पूर्ण पात्र पे इस तरह से रख देंगे। तो पूर्ण पात्र में आप चावल ले सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति ले सकते हैं, श्री यंत्र ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी को विराजमान कर लेंगे और माता लक्ष्मी को भी चावल का आसन देंगे। और दोस्तों, अब हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और यहाँ पे जो महालक्ष्मी गुरुवार व्रत होते हैं ना मार्गशीर्ष मास में, यहाँ पे कलश की ही पूजा की जाती है। तो कलश को अच्छे से सजाया जाता है। तो कलश को ही हम चुन्नी उड़ा देंगे, माला पहना देंगे। और आप चाहें तो मार्केट से मुख आकृति मिलती है माता की, तो वो लेके आप नारियल पे लगा सकते हैं और कलश को लहंगा पहना सकते हैं, क्योंकि कलश की ही पूजा की जाती है। कलश को ही माता लक्ष्मी का रूप मानकर पूजा की जाती है। दोस्तों, 2023 में कितने गुरुवार हैं और व्रत में क्या खाना चाहिए, सारी मैंने जानकारी शेयर की है। तो मेरी वीडियो आ चुकी है, चैनल पर ज़रूर देख लें। दीपक की भी पूजा कर लेंगे रोली अक्षत से, पुष्प से। और यहाँ पे आप चाहें तो माता लक्ष्मी के लिए कमल का पुष्प भी ला सकते हैं। और ये पूजा आपको गुरुवार को या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर आप शाम को करें सूर्य अस्त होने के बाद। और माता लक्ष्मी के लिए आप मंगलसूत्र ला सकते हैं, मतलब कलश को पहनाने के लिए। तो अगर आपका गोल्ड का है तो उसे धुल लीजिए, साफ़ करके गंगा जल छिड़क के ही आप पहनाएं। और अगर आप आर्टिफिशियल ला रहे हैं तो नया होना चाहिए। तो मैंने मंगलसूत्र पहना दिया है। और अब हम यहाँ पे फल अर्पित करेंगे, धूप दीप से पूजा करेंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी को आप नथनी भी पहना सकते हैं। तो कलश में आप मुख में नथनी पहना दीजिए। और यहाँ पे सोने चांदी का भी बहुत महत्व है। तो सोने चांदी की पूजा भी की जाती है। जो भी आपके यहाँ गोल्ड है या फिर चांदी की चीज़ें हैं, चांदी के सिक्के हैं और माता रानी को प्रिय जो भी वस्तुएं होती हैं जैसे कौड़ियाँ, गोमती चक्र, श्री यंत्र, तो सभी की पूजा आप इस दिन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे। और इस पूजा का इतना अधिक महत्व है कि अगर आप ये पूजा करते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और माता रानी इतनी खुशियाँ देंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे कलावा अर्पित करेंगे सभी को। दोस्तों, माता लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि गुरुवार भी होता है और माता लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो
अब हम यहाँ पे सभी को कलावा अर्पित करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप आवाहन जरूर कीजिए, मैं बताना भूल गई। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले आवाहन कीजिए, उसके बाद सभी को मानसिक स्नान कराइए, फिर आप अपनी ये वाली पूजा स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने बताई है। तो अब हम सभी को तिलक लगा देंगे। तो भगवान विष्णु को हम अष्टगंध चंदन का तिलक लगाएंगे और माता लक्ष्मी को हम रोली का लगाएंगे, हल्दी का लगाएंगे। हल्दी का आप भगवान विष्णु को भी लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प जैसे गुलाब या फिर आप गुड़हल का ले सकते हैं या फिर आप कमल का पुष्प भी ले सकते हैं इस दिन। तो इस तरह से पूजा करें। आप चाहें तो आप सिर्फ कलश की स्थापना करके भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान करके भी पूजा कर सकते हैं। तो अब हम फल अर्पित करेंगे। तो मौसमी फल ले लीजिए जो भी इस समय आते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा, अनार और सेब, केला भी ले सकते हैं और इन सब का भोग हम लगाएंगे। साथ में हम यहाँ पे अब जो भी गोमती चक्र, कौड़ियाँ जो भी आपने रखी हैं, चांदी के सिक्के और गोल्ड, तो उन सब की भी पूजा करेंगे। तो पूजा में आप जो गोल्ड है ना, वहाँ पे आप लाल पुष्प अर्पित करें और सभी को रोली, अक्षत और सिंदूर, ये सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। कलावा भी अर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को हम पीली मिठाई का भोग लगाएंगे क्योंकि गुरुवार है। और माता लक्ष्मी के लिए आप सफ़ेद मिठाई ला सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। तो अगर मिठाई नहीं है सफ़ेद तो आप मखाने का या फिर बतासे का भी भोग लगा सकते हैं क्योंकि सफ़ेद चीज़ें माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें। और अब हम धूप दिखाएंगे। और दोस्तों आप चाहें तो आप 7 या फिर 9 दीपक भी जला सकते हैं, 11 दीपक भी जला सकते हैं, जितने दीपक आप जलाना चाहें जला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक स्वास्तिक जरूर बना लें रंगोली के साथ। रंगोली में आप माता के चरण चिन्ह भी बना सकते हैं। और दोस्तों इस पूजा से पहले द्वार पूजन किया जाता है। तो द्वार पूजन पे कलश स्थापना करके माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है। उसके बाद ये वाली पूजा की जाती है घर में। तो द्वार पूजन की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो द्वार पूजन की ही आएगी। और अब हम माता लक्ष्मी को इत्र लगा देंगे। साथ में ही अब हम यहाँ पे छोटा सा हवन करेंगे। तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए बड़ा वाला और दिए में हवन सामग्री, घी, चीनी और 2 लौंग के जोड़े यानी कि 4 लौंग आप ले सकते हैं और कपूर रखकर आप जला दीजिए। और इस तरह से 3 बार आचमन करा दीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और यहाँ पे 5 बार हम इसमें सिंदूर की या रोली की टिक्कियाँ लगा देंगे। तो ये छोटा सा हवन जरूर किया जाता है। अब हम माता लक्ष्मी को दूर्वा अर्पित करेंगे क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में दूर्वा का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो दूर्वा रख देंगे और यहाँ पे माता लक्ष्मी के लिए अब हम एक बीड़ा अर्पित करेंगे। तो बीड़ा यानी कि पान भी अर्पित किया जाता है मुख शुद्धि के लिए। तो पान के साथ आप 2 लौंग ले लीजिए, आप चाहें तो बतासा भी इसके ऊपर रख सकते हैं या फिर इलायची। तो इस तरह से हम पान अर्पित कर देंगे। अब हम अपने राइट हैंड में थोड़े से अक्षत लेंगे और एक पुष्प। आप चाहें तो सिर्फ अक्षत से ही या फिर सिर्फ पुष्प से ही कथा सुन सकते हैं। कथा सुने या फिर मंत्रों का जाप करें और उसके बाद हम जो ये अक्षत पुष्प हैं माता को अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। दोस्तों बहुत ही सरल विधि है पूजा की, तो इस तरह से आप पूजा जरूर करें। तो आरती यहाँ पे आप माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कर सकते हैं क्योंकि ये पूजा शाम को की जाती है। तो सुबह में आपने पूजा गणेश जी की तो कर ही ली होगी। तो इस तरह से आप पूजा करें और आरती करने के बाद सभी को आरती दें। दोस्तों आप यहाँ पे दक्षिणा भी अर्पित करें क्योंकि मैं दक्षिणा अर्पित करना भूल गई, मैंने बाद में की थी। उसके बाद पूजा में जो भी कमी रह जाती है ना, उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करें। माता रानी से अपने घर में आने की विनती करें और आपकी जो भी मनोकामना है माता से अवश्य कहें। माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। माता रानी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। कथा जरूर पढ़ें। इस दिन कथा की वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस तरह से पूजा करें और पूजा करने से पहले आप अच्छे से तैयार हों और इस दिन आप पीले, लाल या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर ही माता की पूजा करें। दोस्तों 2023 में पहला गुरुवार 30 नवंबर को है और 2023 में 4 गुरुवार होंगे। तो दोस्तों वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख लीजिए, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इस दिन मीठा खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी।